दोस्तों, ये कहानी एक गरीब किसान की बेटी की है जिसका आईएएस बनने तक का सफ़र कैसा रहा। आप कुछ दिनों तक अपने सपनों के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में ना सोचें तो आपका दिमाग दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाता है और आप अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इस हालात में आपको ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन कहानी सुनने और पढ़ने की, ताकि आपके अंदर भी वही जज्बा पैदा हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि सब लोग हैरान हो जाएं। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप इसमें कि आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। इंसान का दिमाग ऐसा ही है, जो चीज़ें कठिन होती है उसे जल्दी से करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता है। पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और अपने दिमाग पर फोकस करें, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें, और आपका पढ़ाई में मन इतना ज़्यादा लग सकता है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आप टॉपर भी बन सकते हो। इतना ही नहीं, आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। बस अपने दिमाग यानी अवचेतन मस्तिष्क में ये बैठा लीजिए कि हमें करना क्या है और उसे हासिल करने के लिए पूरा जान लगा दीजिए। फिर देखिए कैसे नहीं मिलता है आपको मंजिल। आइए अब सुनते हैं एक लड़के की कहानी। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाया जाएगा जो आप बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में जन्म लिए एक बच्चे की कहानी है, और यह बच्चा किस तरह से बुरे हालातों का सामना करके डीएम बनता है, जिससे कि ज़िंदगी का पूरा सफ़र इस कहानी में आपको बताया जाएगा। और आप इस कहानी में को पूरे मन से और पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आप लोगों ने ज़िंदगी की कहानियाँ जितनी भी सुनी होगी, ज़्यादातर कहानियों में से इतिहास रचता है जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को छूता है, वह गरीब ही होता है। इसलिए आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमीर नहीं हो तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी उस कमज़ोरी और गरीबी को अपनी ताकत बना लो और निकल जाओ अपने मंजिल की ओर। जिस तरह से यह गरीब का बेटा डीएम बनने के लिए ठान लेता है। एक समय की बात है, गांव में बहुत ही ज़्यादा गरीब एक किसान रहता था, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा कम ज़मीन थी, जिससे वह खेती करता था, और उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम किया करती थी, जिससे अपनी रोजी रोटी वो लोग चला लेते थे। चलिए देखते हैं आगे की ओर। उनके अपने घर में एक बेटा पैदा होता है। उसे गरीबी में पढ़ा करता था और काम भी किया करता था। अपने खेतों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता रहता था, और उसके पिता भी दोनों मिलकर बहुत ही मेहनत से खेती करते थे और पैसे कमाते थे। वह गांव बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, और गांव के अधिकारी गांव के विकास के लिए थोड़े से ध्यान नहीं देते थे। इसलिए गांव में ना ही सड़कें और ना ही कोई अच्छा सुविधा और ना ही कोई अस्पताल, ना ही कोई रोड, कुछ भी नहीं था। उसके पिता का खेत नदी के उस पार था। उसके पिता तैरकर नदी पार करके अपने खेत में काम करने के लिए जाया करते थे। इस तरह उसको अपने खेत में तैरकर जाना पड़ता था। एक दिन उसके गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का आया, जो उसके गांव का ही था। वह अपने शहर से पढ़कर आया था। उसने गांव के हालात बहुत ही बुरे देखे तो वह सीधे जिला अधिकारी के पास गया और शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन गांव में जिलाधिकारी यानी डीएम आए और उन अधिकारियों को बहुत डांटा और कहा कि गांव में सड़कों और जितने भी काम ठीक से नहीं है वो सब किए जाएं। और जिस दिन नदी से तैरकर उसके पिता खेत से जाया करते थे, उस नदी में पुल बनाने के लिए भी कहा गया। अगले दिन सारे काम होने लगे, और जिस नदी पर उसके पिता खेती करने जाते थे उसका काम भी चालू हो गया। उस दिन उस डीएम को देखने के बाद जो 15 साल का किसान का बेटा था, उसके मन में यह जिज्ञासा उठा कि वह भी एक दिन डीएम बनेगा और इसी तरह जितने भी पिछड़े हुए हैं उनका विकास करेगा। फिर क्या था, वह पढ़ाई और काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा, और कुछ दिनों में उस नदी पर पुल भी बन गया उसके पिता के लिए जाने के लिए। आगे देखिए। जिसके बाद उसके पिता और वहाँ बहुत सी मेहनत से खेती करने लगे और बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाए, और वहाँ पढ़ाई में रात रात जाकर इतनी ज़्यादा मेहनत करता था कि वह डीएम बन पाए। क्योंकि डीएम बनना इतना आसान नहीं होता है। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई आज डीएम बनकर बैठा होता। अपने आप से वादा करता है तो अपने मेहनत करता है, वहीं बन पाता है। इसलिए उस लड़के को भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और वैसे ही मेहनत करके जिसे हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी मिली है तो हमें मेहनत ही करना चाहिए। मरने के बाद तो कोई चाह कर भी मेहनत नहीं कर सकता। मेहनत करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। अब लड़का इतना मेहनत से पढ़ाई करता था कि वह 12वीं में 95% लाकर टॉपर बन गया। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि वह टॉपर बनने के बाद कैसा महसूस कर रहा है, तो उसने ना ही ज़्यादा खुशी जाहिर की और ना ही ज़्यादा दुखी। बस तो उसने अपने मंजिल तक पहुंचना ही था। अभी कैसे खुश हो जाता, अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, मूवी तो बाकी है। अब वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता था।
पर इसी बीच उनके पिता की किसी हादसे में पैरों में बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाता है, जिसकी वजह से उसका पिता अब चल नहीं पाते थे। उसके बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ गई, क्योंकि जब वहाँ घर छोड़कर जाना चाहता तो उसके घर संभालने के लिए पिता ही थे और अपाहिज बन चुके थे। अब वहीं बहुत ज़्यादा सोचता रहा कि अब मैं कैसे शहर जाऊँगा। उसके बाद उसने फ़ैसला किया कि वह डीएम बनने का सपना तो नहीं तोड़ सकता। उसने अपने मेहनत करने जितने भी पैसे कमाए थे वह अपने पिता को देकर और कुछ अपने पैसे पास लेकर वह पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। इस समय उसके पास इतने पैसे थे कि वह उसके माता पिता 5 साल तक आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे। चलिए देखते हैं। फिर अब वहाँ शहर जाकर पढ़ाई करने लगा और मेहनत से पढ़ाई करने के बाद वहाँ डीएम बनना चाहता और वहाँ सफल नहीं हो पाया। पहली बार में वहाँ सफल ना होने के कारण अब उसे डीएम बनने में 7 साल लगने लगा, जिसकी वजह से उसके घर का सारा पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 साल के पैसे थे। अब उसके माँ बाप के यहाँ इतना ज़्यादा गरीबी आ गई कि वो सहन नहीं कर सकता था कि उसके माँ बाप 2-2 दिन तक भूखे ही रह जाते। फिर भी वह पढ़ता रहा। अब वह दुगनी मेहनत करने लगा। इसी तरह वह मेहनत करता रहा और पढ़ता रहा, हार नहीं माना। बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि जो गरीब होता है उसे ही पता होता है कि उसके लिए सब कुछ कितना मुश्किल है, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है तो कोई भी साथ देने के लिए तैयार भी नहीं होता है। इसी तरह उसने बहुत ही मुश्किलें झेला और मेहनत करके पढ़ता रहा। फिर भी एक दिन उसके माता पिता घर पर थे और बहुत सारी गाड़ियों के साथ डीएम उस गांव में आए और उस बूढ़े किसान और उसकी पत्नी दोनों के पैर छूने लगा। पर इस बार वह डीएम साहब कोई और नहीं बल्कि वह लड़का था, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की उस डीएम बनने के लिए। उसके माँ बाप इतना ज़्यादा खुशी थे कि उस खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके घर के सभी मुश्किलें हट चुकी थी। अब वह गांव वालों के लिए मिसाल बन गया था। सभी गांव वाले उसके घर पर आए और सब लोग उसकी प्रशंसा की और उसने यह साबित किया कि अगर चाहे कितना भी कोई गरीब हो, चाहे कितना भी कमज़ोर हो, पर अगर वह ठान ले तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिससे वह कर नहीं सकता। बस इंसान सोचता कम है। अपनी सोच बड़ी रखो, क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे उतना ज़्यादा मेहनत करने में हिम्मत आएगी और मेहनत से ही आपको सफलता भी मिलेगी। चलिए कहानी के आगे की ओर देखते हैं। ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपके मन में ज़रूरी यह विचार आया होगा कि अगर वह लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती था इसलिए वह यह कर पाया, शायद हम ना कर पाएँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी के पास उतना ही दिमाग होता है, बस अपने दिमाग का ज़्यादा उपयोग करने लग जाता है। कोई दिमाग किसी का बड़ा नहीं है और कोई अपने दिमाग को फालतू कामों में व्यस्त कर लेता है। अगर आप अपने लाइफ में सीरियस नहीं है तो अपने लाइफ में या ज़िंदगी में सीरियस बन जाइए और अपना लक्ष्य बनाइए और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दीजिए, ताकि आप दुनिया के लिए मिसाल बन जाओ। दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू मेरे दोस्तों।